हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमिंग एग्जाम पर। मैं रोज की तरह आज 26 अगस्त 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 26 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करें। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है ए 26 अगस्त को मदर टेरेसा जी की जयंती मनाई जाती है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इस वर्ष मदर टेरेसा की 26 अगस्त 2024 को 114वीं जयंती मनाई जाएगी। मदर टेरेसा का जन्म एग्नेस ग्वाक्सा बेजा बेजाउक्सीन स्कोपजे मेडोसोनिया में 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 1929 में यह पहली बार कोलकाता आई। मदर टेरेसा ने कई संस्थाओं में चैरिटी वर्क किया। फिर 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई। 45 साल तक गरीब, बीमार और अनाथों की सेवा की। अक्टूबर 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अक्टूबर 2003 में धन्य और मार्च 2016 में संत की उपाधि दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? सही आंसर है ए रूमी 1। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत ने 24 अगस्त को अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके चेन्नई के थिरुविंधाई से लॉन्च किया गया। शनिवार को सुबह 7 बजे इसे लॉन्च किया गया। स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मेघालिंगम लिंगम ने कहा कि यह 3.5 मीटर ऊंचा रॉकेट है। चेन्नई पीटीआई भारत ने अपने पहले पुनः प्रयोग रीयूजेबल होने वाले हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है? सही आंसर है बी जेक सुलिवन। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल केसी के निमंत्रण पर 13-14 जून 2023 तक नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अमेरिकी उद्योग नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर व्यापक चर्चा में नियमित रूप से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी की राजकीय यात्रा के क्रम में आती है उन्हें अपनी उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखने का अवसर देगी, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा के साथ साथ भारत अमेरिकी वैश्विक रणनीति साझेदारी का सर्वेक्षण शामिल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पेट्रॉन भारत में 500 केटीए बायोएथिलीन संयंत्र किस कंपनी के साथ मिलकर स्थापित करेगी? सही आंसर है ए गेल के साथ। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि उसने भारत में 500 किलो टन प्रति वर्ष बायोएथिलीन संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए अमेरिकी जैव ईंधन उत्पादक पेट्रॉन साइटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन एमओयू में दोनों कंपनियों के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम में बायोएथान
आधारित संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने का प्रावधान है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कौन है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति केनेडी के वंशज जिन्होंने उम्मीदवारी वापस लेते हुए ट्रंप को सपोर्ट किया है? सही आंसर है ए, रॉबर्ट एंड केनेडी जूनियर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ केनेडी ने अपनी दावेदारी वापस लेते हुए रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव मैदान में बने रहकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की मदद नहीं करना चाहते। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर आई है। राष्ट्रपति पद के निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने शुक्रवार को चुनाव अभियान से अपनी दावेदारी वापस लेते हुए ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध त्रिपुरा में स्थित है जो हाल ही में समाचारों में था? सही आंसर है डी, गुमटी बांध। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। उत्तम त्रिपुरा में लोकथाराई और अथारामपुरा को जोड़ने वाली पर्वतमाला से निकलती है। लंबाई उद्गम से भारत बांग्लादेश सीमा तक 167.4 किलोमीटर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मैदानों से होकर बहती है, दाऊद कांडी के पास मेघना नदी प्रणाली में मिल जाती है। प्रमुख झरना डुम्बूर झरना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति समझौता किया? इसके तहत एक दूसरे के संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही आंसर है ए, अमेरिका। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अमेरिका और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समझौता किया है। सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था SOSA समझौते के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में किस इंडस्ट्रियलिस्ट को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है? सही आंसर है बी, अनिल अंबानी जी को। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारोबारी अनिल अंबानी और 24 अन्य एंटिटीज को सिक्योरिटीज मार्केट से 5 साल के प्रतिबंध कर दिया है। इसमें रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारी भी शामिल हैं। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है। अगले 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में निर्देशक या अन्य बड़ी भूमिका में नहीं जुड़ सकेंगे। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किया और 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। MBBS डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सही आंसर है सी, नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रार। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने भारत में सभी पात्र MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार NMR पोर्टल का उद्घाटन किया। मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुरूप केंद्रीय राज्य मंत्री MOS अनुप्रिया पटेल ने बैठक में भाग लिया, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने वर्चुअली भाग लिया। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार NMR NMC अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से क्रिकेट से संन्यास ले लिया है?
सही आंसर है बी, शिखर धवन जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। शिखर धवन ने अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। धवन ने वनडे में एक उल्लेखनीय करियर बनाया, भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह आईसीसी टूर्नामेंटों में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, जिसमें 2013 और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। धवन 2013 से दिसंबर 2022 में अपनी अंतिम वनडे मैच तक भारत के शीर्ष क्रम में एक प्रमुख खिलाड़ी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ जहाज उड़ाने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है बी, एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया के ऊपर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर प्रशिक्षण लाइन कैप्टन तथा एक गैर लाइन रिलीज प्रथम अधिकारी से फ्लाइट का संचालन कराया, जिसे डीजीसीए ने एक गंभीर लापरवाही माना। इस पर एक्शन लेते हुए डीजीसीए ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। देश की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एयर इंडिया के खिलाफ यह एक्शन नॉन क्वालिफाइड पायलट से प्लेन उड़वाने के कारण लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फास्टैग रिचार्ज ने ऑटो रिप्ले रिप्लेनिशमेंट के लिए ई मैंडेट की अनुमति किस बैंक ने दे दी है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फास्टैग को लेटर एक अपडेट की घोषणा की है। आरबीआई ने फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को ई मैंडेट को शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसा होने के बाद अब अगर लोग के फास्टैग बैलेंस तय सीमा से नीचे जाने पर अपने आप ही उसमें पैसे ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब फास्टैग यूजर्स को बार बार फास्टैग रिचार्ज नहीं करने की आवश्यकता होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि अब कस्टमर के लिए फास्टैग रिचार्ज करने का झंझट समाप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया है? सही आंसर है सी, साकिब अल हसन के ऊपर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। हत्या का मामला रफीकुल इस्लाम ने ढाका के अदबोर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पार्टी के कई पूर्व मंत्रियों पर भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन को बांग्लादेश में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दौरान हुई कथित हत्या के सिलसिले में एक आरोपी के रूप में नामित किए गए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ईएसपीएन की एफओ के अनुसार 37 वर्षीय पूर्व बांग्लादेशी कप्तान शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार में पूर्व विधायक उन 147 लोगों में शामिल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सा गैर यूरोपीय देश हाल ही में डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कानून लागू किया है? सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार से प्रभावी होने वाला एक नया डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कानून लागू किया है। कानून कर्मचारियों को उनके काम के घंटे के बाहर काम से संबंधित संचारों को अनदेखा करने की अनुमति देता है। यह कानून ऑस्ट्रेलिया को उन यूरोपीय देशों के साथ जोड़ता है जिनके पास पहले से ही इसी तरह के नियम हैं। आलोचकों का तर्क है कि कानून जल्दबाजी में बनाया गया है और इसमें खामियां हैं, जिसमें कर्मचारी की भूमिका और संपर्क की प्रकृति के आधार पर अपवाद है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहाँ नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, उदयपुर में। अच्छा, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वित्त मंत्री सीतारामन ने आज राजस्थान के उदयपुर में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 23 अगस्त को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे करों के संबंध में जनता और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई शंकाओं और चिंताओं का सक्रिय से समाधान करें, इससे पहले वे शिकायत में बदला जाए। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने संबोधन में कर संबंधी मुद्दों निपटाने में निवारक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारियों को समस्याओं को उच्च स्तर पर हल करने और प्राथमिकता देने चाहिए जब वे केवल संदेह के स्तर पर हो, बजाय इसके कि उन्हें पूरी तरह से शिकायतों में तब्दील होने दिया जाए। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में भारत और यूक्रेन के बीच कितने महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 4 पर, 6 पर या 3 पर या 1 पर? दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 26 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। व्यू नहीं आ रहे हैं, मैं डीमोटिवेट होता जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग मेरी मदद करें और आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।